दोस्तों नमस्कार, मैं समीर एक बार फिर आ चुका हूँ न्यू वीडियोस के साथ। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की एपिसोड की। तो दोस्तों एपिसोड में भिड़े बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आता है। वो जेठालाल को बहुत ही मन मन में गाली दे रहा होता है, क्योंकि जेठालाल ने अभी तक मेंटेनेंस का चेक जमा नहीं किया है। तो ये माधवी आके उसे समझाने का कोशिश करने लगती है, लेकिन वो समझने को तो मानता ही नहीं है। ये सब तो आपको पता ही है। तो वो सोचता है चलो अब उसके घर में ही जाता हूँ, क्योंकि वो अभी घर में होगा और वहाँ चाचा जी भी होगी। माधवी उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो तो रुकने वाला है ही नहीं। वो वहाँ पहुँचता है, जैसे ही कंपाउंड में वहाँ उसका सखाराम नज़र नहीं आता है। सखाराम को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सोच में डूब जाता है। तभी वहाँ जेठालाल आता है अपने बालकनी में और जल अर्पित करने के लिए जाता है। तभी उसके हाथ से लोटा छूट जाता है और बीड़े के सर में जैसे ही लगा, वहां पर जेठालाल एकदम से चौंक जाता है और उधर बबीता जी भी चौंक जाती है। जेठालाल का नजर जाता है बबीता जी के ऊपर और बबीता जी को वो गुड मॉर्निंग बबीता जी बोलने लगता है। इधर भीड़े को चोट लगी है, उसकी फर्क उसे नहीं पड़ता है और यहाँ भीड़े को आ जाती है चक्कर और भीड़े इधर उधर होने लगता है। बबीता जी को देख करके भी जेठालाल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बबीता जी बोलती है भीड़े भाई को देखिए, भीड़े भाई को। तभी वो भीड़े को देखता है और भीड़े किसी तरह वहां पर फिर से संभल जाता है। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि भीड़े की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन फिर पता चलता है कि भीड़े की याददाश्त नहीं गया है। जेठालाल बोलने लगता है कि अरे भिड़े, तो बोलता है कौन भाई। फिर पता चलता है नहीं, भिड़े सही सलामत है और जेठालाल भगवान को प्रे करने लगता है। तभी वहाँ भिड़े बोलने लगता है कि यहाँ मुझे अभी कुछ लगा था यहाँ सर में क्या। बोलता नहीं नहीं, किसने मारा, नहीं मैंने नहीं देखा। जेठालाल बोलने लगता है और फिर वो आने लगता है जेठालाल के घर। तभी वो बोलता है अरे भिड़े, तुम मेरा घर तो आ ही रहे हो ना, तो वहाँ देखो एक नीचे में लोटा है, उसको लेकर के आओ ना। और यहाँ भिड़े को याद आ जाता है सारा कुछ कि अरे इसी लोटे से तो मेरे सर पे चोट लगा था और वहां पर फायर हो जाता है। भिड़े बहुत ज्यादा डांटने लगता है जेठालाल को और जेठालाल सुनने लगता है। फिर से वो लोटा लेकर के उसका और चला जाता है घर में। जेठालाल बोलने लगता है अरे कहाँ जा रहे हो, मेरे घर आ रहे थे ना चेक लेने के लिए। तो नहीं नहीं, अब तुमको आना पड़ेगा मेरे घर मेंटेनेंस का चेक देने के लिए, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। निर्लज्ज वगैरह बहुत कुछ उसको बोलता है और वो अपने घर में चला जाता है। तभी यहाँ आ जाता है बाघा। बबीता जी और जेठालाल बात कर रहा होता है, तभी उधर से आता है बाघा। बाघा सेठ जी चिल्लाते चिल्लाते आता है, बोलता है खुशखबरी है, खुशखबरी है। तभी यहाँ जाती है बबीता जी के फोन और बबीता जी चली जाती है अंदर। तभी बाघा बताने लगता है सारी बात। तो जेठालाल बोलता है अच्छा तुम घर में आके बताओ ना, यहाँ से क्या बता रहे हो। फिर वो घर आता है, तभी अपने बापूजी को, बापूजी बाघा आ रहा है। तो बोलता है बाघा कैसे आ रहा है, कहाँ है बाघा, कहाँ है। बोलता है हाँ आ रहा है, बालकनी में था ना तो वो आ रहा था। तभी वहाँ बाघा आ जाता है और बाघा बोलने लगता है सेठ जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी सुनाने लगता है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है पोपटलाल के लिए। तो बोलता है पोपटलाल के लिए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम लेट हो गए। बोलते क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो बोलता है पोपटलाल को तूफान एक्सप्रेस में ही मिल चुका है उसका नौकरी और उसे प्रमोशन भी मिला। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बाघा बोलने लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर वहाँ से वो निकल जाता है अपने बापूजी को बोलता है अच्छा बापूजी मैं आता हूँ बीड़े को मेंटेनेंस का चेक दे करके। उसके बापूजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, अरे तुम्हें याद है तुम मेंटेनेंस का चेक देने जा रहे हो बिना बीड़े के याद कराए। तो बोलता नहीं बापूजी, याद कराया बीड़े ने। फिर वहाँ डांट मिलता है और फिर वो चला जाता है बीड़े के घर में। ये बीड़े के घर जब यहाँ पहुंचता है तो बीड़े उसे देने को तैयार ही नहीं रहता है उसका लोटा। वो चेक ले लेता है, चेक को देखता है और फिर भी उसको लोटा देता नहीं है। बोलता नहीं तुम नया जाके ले लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि याद आते रहेगा। जब तुम इस लोटे को पकड़ोगे तो हाँ मैंने देना है मुझे याद से। तभी वहां पर बहुत ज़्यादा मनाने का कोशिश करता है जेठालाल और जब वो नहीं देता है उसे चेक, तब वो एक न्यू आइडिया लगाता है। वो बोलने लगता है अरे बीड़े तुम ये लोटा अगर रख भी लेते हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगा, लेकिन तुम याद करो जब इसको पकड़ोगे बार बार तो तुम्हें याद आएगा तो मुझे सर पे चोट लगी थी, जेठालाल ने चोट लगा दिया था। तभी वो लोटा उसे दे देता है
और यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में और भी कितना बड़ा धमाल होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ।